एमएस कंवर जी आपके पास आना चाहूंगा। कंवर जी, जो बातें यहां पर डॉक्टर मोहसिन वली साहब ने बताई, इसी पर हम आगे बढ़ेंगे। खास तौर से एक बात जो मोहसिन वली साहब ने कही कि अब कोरोना शहरों तक महदूद नहीं रहा, सिटीज में नहीं बल्कि आउटस्कर्ट्स में, दूर दराज के जो इलाके हैं, जो गांव देहात हैं, अब वहां भी पैर पसार रहा है, यानी खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अबू भाई, ये तो एक आग थी, आग है जो जहां जहां जल गया वहां तो शांत हो रही है, लेकिन जहां नहीं लगी वहां लगेगी। और दुनिया भर में ऐसा ही चल रहा है, हर जगह ऐसा ही हुआ है। यूएसए में भी ऐसा ही हुआ है, हिंदुस्तान में भी ऐसा ही हो रहा है। आप जानते हैं कि इनिशियली वहां यूएसए के एग्जांपल ले लेते हैं, वहां न्यूयॉर्क में बहुत भयानक तरीके से फैला था, लेकिन अब वहां पे शांत है, बहुत कम केसेस हो रहे हैं वहां पे। लेकिन फ्लोरिडा देखिए और कई स्टेट्स में जहां पहले लोग कहते थे कि यहां कुछ नहीं हो रहा, दे वर फीलिंग वेरी इजी अबाउट इट। सेम थिंग इज हियर। मुंबई में, दिल्ली में बहुत ज्यादा तेजी से फैला था, लेकिन अब दोनों जगह पे नंबर्स आर डिक्रीजिंग। मैं दिल्ली की एग्जांपल बताता हूं कि जो कि 3500 और 4000 के बीच में केसेस थे एक महीना पहले। मैं 23 जून का हमें याद है कि मैक्सिमम केसेस थे, और उसके बाद में 15 जुलाई तक केसेस 1500 पर डे रह गए और अब 1000 के करीब आ गए हैं। इतनी फास्ट अब रैपिड डिक्लाइन भी हो रही है। लेकिन ये जहां जहां नहीं हिंदुस्तान में हुआ, उस स्टेट्स में जहां पे नहीं हो रहा था या बहुत कम था, वहां फैल रहा है। सो ऑब्वियसली हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यहां पे आग जहां जहां नहीं लगी वो लगेगी, लेकिन शांत भी होती जाएगी। इससे अवेयरनेस की बात हो रही, क्या वाकई में इस पर अभी और ज्यादा काम करने की जरूरत है? लोगों को तो खुद होना ही चाहिए अवेयर, क्योंकि ये जान है तो जहान है, और हर किसी को ये चीज, जान बहुत प्यारी होती है। लेकिन क्या इस पर सरकार, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, उसे भी इस पर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है? काम किया भी है, हम ये नहीं कह सकते कि ये मुस्तैद नहीं थे। मेरे ख्याल में जितना कोरोना के वक्त में सेंट्रल गवर्नमेंट और इवन स्टेट गवर्नमेंट्स ने जितनी मेहनत की है, इतना पहले एटलीस्ट मैं 45 साल से तो मैं मेडिसिन से डील कर रहा हूं एज ए फिजिशियन, तो मैंने तो नहीं देखा, एंड ऐसा मौका भी नहीं मिला, क्योंकि इस तरह की त्रासदी कभी आई भी नहीं। बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद अब जितना भी करें कम लगता है, और लोगों को एक ही चीज बार बार दिखाई जाती है। टेलीविजन में कोई चैनल ऐसा नहीं जो कोविड को लेके दिन में कई बार कुछ ना कुछ रन नहीं करता। और ये चीजें जो है, मास्क, डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, ये इतनी कॉमन हो चुकी हैं कि दिमाग में रट जानी चाहिए। अगर फिर भी उसको लोग फॉलो नहीं करते, तो दिस इज समथिंग टू डू देयर विद देयर मेंटालिटी। ये ये नहीं कि उनको पता नहीं है, उनको पता है, अच्छी तरह से पता है, लेकिन लापरवाही को ही आप एक इसका रीजन बता सकते हैं। एनीवे, सवाल यह है कि क्या हम इसके ज्यादा से ज्यादा कुछ कर सकते हैं? देयर इज ऑलवेज अ नीड टू इम्प्रूवमेंट। कभी भी आदमी पीक पे नहीं पहुंच पाता, सो कर तो कई कुछ सकते हैं, लेकिन उसको फॉलो तो पब्लिक ने करना है। और ये पता भी है कि ये जो इसकी ट्रांसमिशन है ये किस तरीके से होनी है। लेकिन दूसरा चीज एक और भी एस्पेक्ट है कि ये अब एक ऐसी सिचुएशन में हम पहुंच गए हैं 3-4 महीने के बाद में, कि लोग ये सोच रहे हैं घर में बैठे बैठे तंग आने के बाद कि यार जो होगा देखा जाएगा। सो दैट इज द साइकोलॉजी विच हैज ग्रेजुअली इवॉल्व्ड ओवर द लास्ट मेनी मंथ्स। तो अब ये एक उसी की वजह है कि आप सड़कों पे भी ट्रैफिक देखते हो, अब शॉप्स पे भी आपको लगता है कि जो मास्क पहना हुआ है या थोड़ा बहुत सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, वो ज्यादा फॉर्मेलिटी की वजह से कर रहे हैं, ताकि लोग दूसरा कोई ये ना पूछे कि ये सब क्यों कर किए जा रहे हो। देयर इज मोर ऑफ फॉर्मेलिटी, बट स्टिल जितना भी हो जाए उतना ही कम है। सो आई थिंक वी शुड कंटिन्यू टू डू दैट। और दिल्ली की जहां तक बात रही, एक सर्वे हुआ था रिसेंटली, अभी थोड़े दिन पहले उसकी रिपोर्ट आई कि 25% लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गया। आई मीन दिस इज अमेजिंग। आई मीन, कैन यू बिलीव? आप ये कहना चाहते हैं कि 2 करोड़ की पॉपुलेशन में से 50 लाख पॉपुलेशन ऑलरेडी इन्फेक्टेड है। 50 लाख, अगर 50 लाख वाकई में इन्फेक्टेड है दिल्ली में,
तो डेथ कितनी हुई? 3700 अगर 50 लाख में से डेथ हुई तो हमारी मोर्टेलिटी फिगर क्या है? 0.5%। बिल्कुल। और व्हाट इज 0.5%? लेस देन दैट। जबकि दुनिया भर में ये फिगर्स 5%, 4%, 5% के करीब है, और हिंदुस्तान में भी, दिल्ली में भी आप लेंगे तो 3.3% बताई जा रही है जो कैलकुलेशंस हैं। तो ये जो फिगर्स हैं, हमें जो जितनी स्टडीज हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसको वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट के हर एक चीज को एक्सेप्ट नहीं हम कर सकते। किस तरीके से कंडक्ट किया गया सर्वे। सो ये सारी चीजें हैं कि दिल्ली में या मुंबई में आग लगी और धीरे धीरे काफी तेजी से बुझ भी गई, लेकिन उसमें कितने लोग इन्वॉल्व हुए? क्या 50 लाख दिल्ली में इन्फेक्ट हो गए? आई डोंट बिलीव दैट। लेकिन स्टिल द पॉइंट इज कि हमारी ग्रेजुअली इस तरीके से इम्यूनिटी भी बढ़ रही है। अब जरूरी नहीं है कि हम कहें कि हमारी ह्यूमरल इम्यूनिटी, जो कि हम आईजीजी टेस्ट करके पता करते हैं कि लेवल क्या हो गया, जरूरी नहीं है। हो सकता है टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी डेवलप हो रही है और उस वजह से ज्यादातर लोग सेल्फ इम्यूनाइज हो रहे हैं, और तभी हमारे हॉस्पिटल्स में केसेस अब बड़े कम आ रहे हैं। वो हालत नहीं थी, जो प्रेशर था हॉस्पिटल्स पे, वो नहीं। हमारे हॉस्पिटल में देख लीजिए, एक स्टेज थे कि 280 पेशेंट, 230-20 केसेस होते थे कोविड के, और तकरीबन 120-30 केस होते थे नॉन कोविड। और जबकि अब उल्टा हो गया, 200 अब 120 के करीब कोविड के केस हैं और तकरीबन कमी आ रही है, 200 के करीब नॉन कोविड केस है। सो ग्रेजुअली लोगों में कमी आ रही है। जो बात की जा रही, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है 15 अगस्त में, क्या लगता है, क्योंकि एम्स में आज ही खबर आई कि एम्स में ह्यूमन ट्रायल चल रहा है, पहली खुराक दी गई, 30 साल उम्र है उस मरीज की जिसे पहली खुराक दी गई है वैक्सीन की। क्या लगता है कि 15 अगस्त तक क्या वाकई में हमें यह बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाएगी? अबू जी, ये तो इम्पॉसिबल है। 15 अगस्त की आप सोच भी नहीं सकते। अभी तो फेज 1 के एनरोलमेंट पेशेंट्स की शुरू हुई है। वो जब एनरोलमेंट पूरी होगी, उसके बाद फेज 2 में जाएंगे, उसके बाद उसके रिजल्ट्स देख के फिर फेज 3 में जाएंगे। हमारे कोवैक्सीन का जो इंडिया में ट्रायल चल रहा है, जो कि भारत बायोटेक और आईसीएमआर और एनआईवी पुणे की कोलैबोरेशन में चल रहा है, उसी की हम बात कर रहे हैं, उसमें अभी काफी वक्त लगेगा। उससे तो बल्कि ऑक्सफोर्ड की जो है मेडिसिन का जो वैक्सीन है, और मॉडर्ना की जो वैक्सीन है, और एक चाइना की है सामने कैंसिनो बायोलॉजिक्स, ये काफी आगे हैं। ये फेज 2 से फेज 3 में पहुंच गए हैं जी। तो फेज 3 में भी उनको टाइम लगेगा, और लगता है कि उनको भी बनाने में तकरीबन इस साल का एंड हो जाएगा, क्योंकि उसमें फेज 3 में एनरोलमेंट काफी ज्यादा होती है, काफी पेशेंट्स लेने पड़ते हैं, उसके बाद में जाकर के उसके रिजल्ट्स बनाए जाते हैं, फिर सेफ्टी एफिकेसी को तो चीजें पहले देखी जाती हैं। तो अब 3 चीजें हैं वैक्सीन में। एक तो यह है कि हाउ अर्ली, कितनी जल्दी हम तैयार करेंगे। मुझे नहीं लगता कि इस साल के एंड तक तकरीबन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक ही जाके तैयार होगी, इससे पहले नहीं होगी। और उसके बाद मास प्रोडक्शन में भी 2-3 महीने लगेंगे। तो हालांकि ऑक्सफोर्ड वाले जो हैं वो बड़ी तेजी से कह रहे हैं कि हम 1 बिलियन डोजेस हिंदुस्तान में मोस्टली बनवा पाएंगे। उसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वगैरह दे आर ऑलरेडी वेरी एक्टिव इनटू दैट। और दूसरी चीज ये है कि इम्यूनिटी, कितनी लंबी इम्यूनिटी होगी। जो स्केप्टिक्स हैं वो तो ये कहेंगे कि 3 महीने में इसका इफेक्ट खत्म हो सकता है, लेकिन कई और लोगों का विचार है, वायरोलॉजिस्ट का, कि 6 महीने तक इसका इफेक्ट रहना चाहिए। लेकिन अगर डिजीज इटसेल्फ जो हो रही है, उसके जो आईजीजी एंटीबॉडीज बन रही हैं, अगर वही 3 महीने 4 महीने में कम हो रही हैं या अनडिटेक्टेबल हो रही हैं, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वैक्सीन से उससे ज्यादा इफेक्ट होगा? ये सोचना बड़ा मुश्किल है कि जो डिजीज नहीं कर पाई वो वैक्सीन कर देगी। सो ये इम्यूनिटी कितनी लंबी लास्ट करेगी? वी कैन ओनली प्रे कि 1 साल तक लास्ट करे, तो ताकि हम हर साल उसकी वैक्सीन को रिपीट कर सकें। सो ये जो लैब रिजल्ट्स होते हैं कि कितनी इसकी इफेक्टिवनेस होगी, वो एक तीसरा चीज है
कि क्या 70-80% कम से कम इफेक्टिव होएगी कि नहीं। अगर इससे 80% से या इससे कम होती है तो उसकी क्वेश्चन मार्क आ जाता है उसके ऊपर। और जो लैब रिजल्ट्स होते हैं वो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड रिजल्ट से फर्क होते हैं, क्योंकि उसमें लैब में आप ये नहीं जानते कि इतने 17 साल 18 साल की उम्र से कम के लोगों पे क्या इफेक्ट होगा, प्रेग्नेंट वुमेन पे क्या इफेक्ट होगा, एल्डरली पे क्या इफेक्ट होगा, जो लैब में आप जो स्टडी किए ही नहीं, या जिनको कोमॉर्बिडिटीज हैं उन पे वैक्सीन का क्या इफेक्ट होगा। सो देयर आर लॉट्स ऑफ इफ्स एंड सो ये तीन चीजें इसमें बड़े इंपॉर्टेंट होती हैं। लेट्स होप दैट वी आर एबल टू गेट सम गुड वैक्सीन जिसके इफेक्ट भी अच्छे हों, साइड इफेक्ट्स ना हो, और वो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम सब पे इफेक्टिव भी हो, और हमें दिसंबर जनवरी में एट लेटेस्ट बाय मार्च हमें सारी दुनिया में उसकी 7 बिलियन डोजेस चाहिए, वो सारी मिल जाएं और सबको लग भी जाए। बिल्कुल बिल्कुल। जाहिर सी बात है कि अभी कितना और वक्त लगेगा ये कहना कबल अज़ वक्त होगा या बहुत जल्दी होगी कि कितने दिनों में कोई दवा या वैक्सीन कोरोना की आ जाती है। एक चीज जो मैं ऐड करनी चाहता हूं जी कि मैं शुरू से कहता हूं कि आपने कहा कि ये चेन को कैसे तोड़ा जाए। चेज द वायरस के ऊपर को अपने ऊपर हावी ना होने दें। चेज द वायरस, डू द एंटीबॉडी टेस्टिंग, डायग्नोज हु इज इन्फेक्टेड, उसको आइसोलेट करें। ये चेजिंग द वायरस, बी एग्रेसिव टुवर्ड्स द वायरस। दिस व्हाट माय लास्ट मैसेज इज।